Welcome, Srivastav Coaching Center. Click on the subscribe button and press the bell icon for all notification. दोस्तों, आज हम औसत में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अध्ययन करेंगे और इसको इतने इजी और सरल तरीके से अध्ययन करेंगे कि इससे कोई शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता है, जो आपके एग्ज़ाम यूपी टेट और सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए यहाँ क्रमागत यहाँ पे रहना चाहिए प्राकृतिक। पहले हम प्राकृतिक का देखते हैं। प्राकृतिक 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ देखिए क्रमागत पूछे या तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, तो लगातार या क्रमागत एक ही चीज़ होता है। तो आइए देखें कैसे सॉल्व होता है। देखिए औसत पूछा है, हम जानते हैं औसत जो है बीच वाली संख्या होती है, और यहाँ पे 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या दिया है, 15 दिया है। औसत बीच वाली संख्या होती है, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 औसत क्या होता है बीच में। अब यहाँ देखिए 15 लिख रहा है। 15 के पहले क्या पड़ेगा 14, 14 के पहले क्या पड़ेगा 13, 15 के बाद देखिए 16 और 16 के बाद 17। इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब देखिए क्या पूछे, तो सबसे बड़ी संख्या। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या पूछा तो क्या हो जाएगा 17। अगर इस क्वेश्चन में पूछता सबसे छोटी संख्या, तो आंसर क्या होता 13। आप ध्यान देंगे, अगर छोटी संख्या पूछता तो आंसर क्या होता 13। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। जब योगफल पूछता तो आप 17 और 13 को ऐड कर देते, आपका आंसर आ जाता 30। योगफल पूछता तो आंसर क्या आ जाता 30 आ जाता। और अगर इसका पूछता अंतर, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, तो आप 17 में से 13 को घटा देते। देखिए 17 में से जब 13 को घटाते आप, तो 7 में 3 जाएगा 4, और ये आपका यानी कि तब क्या आंसर आ जाता 4 आ जाता। तो आप ये ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को जिस तरह पूछेगा, अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो 17, छोटी संख्या पूछेगा तो 13। अगर संख्याओं बड़ी और छोटी का योगफल पूछेगा तो 13 17 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। अगर पूछेगा बड़ी छोटी संख्या का अंतर, तो 13 में से 17 को घटा देंगे 4 हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि बड़ी छोटी संख्या का गुणनफल, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे 13 और 17 का। तो दोस्तों आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा। यहाँ कह रहा है 7 क्रमागत संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 7। हम जानते हैं औसत क्या होती है, बीच की संख्या होती है, तो हम यहाँ बीच में लिख दिए 30। अब देखिए 30 के पहले क्या होगा 29, 29 के पहले 28, 28 के पहले 27। यहाँ देखिए 30 के बाद 31, यहाँ पे 32, यहाँ पे 33। इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। अब पूछा है तो सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27। यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी 27। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या आता 33 आता। तब आंसर आपका 33 आता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ देखिए कैसे सॉल्व होगा। कह रहा 6 क्रमागत संख्याएं, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखेंगे 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है 10 है। हम जानते हैं कि औसत बीच की संख्या होती है, तो 3 इधर छोड़ेंगे 3 इधर छोड़ेंगे, तो यानी कि 10 कहाँ रहेगा बीच में रहेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, अगर हम 10 के पहले लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए आप 10 के पहले यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए 9 8 7, 10 के बाद लिख रहे हैं 11 12 13। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, देखिए 7 8 9 11 12 13 आया, तो ये 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 9 के बाद क्या आ गया है 11 आ गया है। तो आप इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 9, अब यहाँ देखिए ये 10 है, 10 के पहले यहाँ देखिए 9.5, 9.5, 10 के बाद यहाँ करेंगे आप तो 10.5।
अब यहाँ देखिए 9.5, 8.5, 7.5, यहाँ करेंगे आप 11.5 और आपका 12.5। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हो गई क्रमागत। अब इनका औसत क्या हो गया? 10 हो गया। अब क्या पूछा है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 12.5, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 12.5 होगी। अगर पूछा होता सबसे छोटी संख्या तो आंसर क्या आता? 7.5। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए औसत कितना दिया है? 20 दिया है, तो 20 आप बीच में लिखेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, 20 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है? सम। तो आप जानते हैं 20 के पहले सम क्या रहेगा? 18। 18 के पहले सम क्या रहेगा? 16। 20 के बाद सम क्या रहेगा? 22। अब 22 के बाद सम क्या रहेगा? 24, क्योंकि सम जो है और विषम में 2 का अंतर होता है। तो अब देखिए 5 क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। क्या कह रहा है? तो सबसे बड़ी संख्या, तो आपका आंसर क्या आएगा? 24। सबसे बड़ी संख्या कह रहा है 24 आएगा। अगर क्वेश्चन ने पूछा सबसे छोटी संख्या तो क्या आंसर आता? 16 आता। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे जैसे पूछेगा, अगर बड़ी पूछेगा तो 24 सही है, अगर छोटी पूछेगा तो 16 सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। 7, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब औसत जो बीच का होता है तो 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, ये क्या हो गया? 15। औसत क्या हो गया? 15। अब यहाँ ध्यान दीजिए विषम दिया है, विषम तो ध्यान देंगे आप। 15 के पहले विषम क्या आएगा? 13। 13 के पहले विषम क्या आएगा? 11। 11 के पहले विषम क्या आएगा? 9। 15 के बाद विषम 17, इसके बाद 19, इसके बाद 21। इस तरह देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब क्या पूछा है? तो सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर क्या आ गया? 9। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 9 होगी। अगर पूछा था सबसे बड़ी संख्या तो आंसर क्या आता? 21, 21 होता, तब आंसर आपका 21 होता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे छोटी व बड़ी संख्या का योग होगा। 6 क्रमागत सम संख्या, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 6 क्रमागत 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए औसत बीच का होता है, 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, यानी कि जो औसत है कहाँ लिखेंगे? 15। 3 छोड़ के 3 इधर बीच में लिखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है? सम। तो 15 के पहले सम क्या रहेगा? 14। 14 के पहले सम क्या रहेगा? 12। 12 के पहले सम क्या रहेगा आपका? 10। अब देखिए 15 के बाद सम क्या रहेगा? 16। 16 के बाद 18। 18 के बाद 20। इस तरह से 6 क्रमागत सम संख्याएं हो गई, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, और इसका औसत क्या आएगा? 15 आएगा। अब देखिए क्या पूछा है? तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग। अब देखिए योग पूछा है, जब योग पूछा है छोटी बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या हो गई? 20, और छोटी संख्या क्या हो गई? 10। तो 20 धन 10 बराबर क्या हो गया? 30। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 30। अगर पूछता कि सबसे बड़ी संख्या तो 20, सबसे छोटी संख्या तो 10, और अगर पूछता कि बड़ी और छोटी संख्या का अंतर तो 20 माइनस 10 बराबर 10 आता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 18 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। अब यहाँ देखिए कैसे सॉल्व होगा। 4 क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, 4। औसत क्या दिया? 18। अब देखिए औसत बीच की संख्या होती है, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, 18 बीच में आ गया। अब देखिए विषम कहाँ है? तो 18 के, अब यहाँ देखिए क्या होगा? 17 पहले विषम, इसके पहले क्या होगा? 15 विषम होगा। अब यहाँ देखिए 18 के बाद 19, 19 के बाद 21। इस तरह से आपका विषम क्या हो गया? 15, 17, 19 और 21, 4 विषम संख्याएं हो गई, और इनका औसत क्या होगा? 18 होगा। अब देखिए क्या पूछा है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या आपका सबसे बड़ी संख्या 21 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या आपका क्या है? 15 है। अब देखिए क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर में दोनों क्या कर देंगे? घटा देंगे। 21 में से आपका 15 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि सबसे बड़ी संख्या तो 21, सबसे छोटी संख्या तो 15, कहता सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो आपका 15 और आप 21 क्या कर देते? जोड़ देते, आपका आंसर क्या आ जाता? 26 आ जाता। लेकिन यहाँ क्या पूछा? अंतर पूछा है, तो आपका आंसर क्या है? 6 सही है। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करिए। थैंक्स, धन्यवाद।
है।